हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल की कि इससे नोट्स हम लोग कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि टीएनयू वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 90% जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो यहीं से छापते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा होता है वो टीएनयू वेबसाइट से ही छापते हैं। ठीक है, पर वो आपको कभी बताएंगे नहीं कि इट्स हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज़। ठीक है, तो क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीएनयू वेबसाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर वन बुक। अगर आप एक बुक कंप्लीट कर ले रहे हो उसके बाद आपको कहीं पे जंप करना चाहिए तो वो टीएनयू वेबसाइट पे जंप करना चाहिए। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि टीएनयू वेबसाइट पे जंप तो कर जा रहे हैं पर उसमें पढ़ना क्या क्या है वो समझ नहीं आ रहा है लोगों को। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग उसको हाफ पार्शली कंप्लीट करें और कुछ लोग खुद से समझ जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, खुद से सोच ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि पूरा टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस एक्सटेंट तक आप पढ़ाई कर सकते हो उसमें से, जिस एक्सटेंट तक आप उसमें से डाटा निकाल सकते हो, कोई भी चीज़ कुछ भी नया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में आप अगर उसमें जाते हो, क्या बोलते हैं, एनिमल्स में जाते हो तो कोई भी नया एनिमल आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, चलिए लेट्स स्टार्ट कि मान लीजिए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में जाते हैं। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक में जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक में क्या देखें कि कैटल के बारे में देखें, बफेलो के बारे में देखें, शीप, गोट, पिग, रैबिट। यहाँ रैबिट के बारे में भी दिया हुआ है। तो आपको पता है अभी का एग्ज़ाम जो हो रहा है एएफओ का, उसमें क्या कर रहे हैं वो कि कुछ अजीब अजीब से चैप्टर्स भी दे रहे हैं, अजीब अजीब से चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो कोई ठीक नहीं है कि रैबिट भी पूछ दें। रैबिट के अंदर आप जाओगे तो रैबिट का वही सब चीज़ दिया हुआ है जो कि आपको पोल्ट्री और गोट और सब चीज़ में मिल जाएगा, जैसे ब्रीड ऑफ रैबिट, हाउसिंग, फीडिंग, रिप्रोडक्शन, डिजीज़ मैनेजमेंट। आपके पास एक बहुत अच्छा नोट्स होना चाहिए इसका। हाँ, ऐसे नहीं कि आप बस थोड़ा थोड़ा देख लिए गोट रैबिट और बस ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे बुक्स का नोट्स बनाते हैं ना, वैसे ही आपके पास नोट्स होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोग पीछे जाते हैं और फिशरीज़ में जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक फिशरीज़ का एक पतला सा कॉपी होना चाहिए या एक टीएनयू वेबसाइट्स का ही एक अलग सा कॉपी होना चाहिए। कॉपी में आपका पता रहना चाहिए कि कैप्चर फिशरीज़ में क्या क्या है, कल्चर फिशरीज़ में क्या क्या है, हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट का एक अलग टॉपिक होना चाहिए। कैप्चर फिशरीज़ में अगर हम जा रहे हैं तो हम देखेंगे मरीन में। मरीन में हमें पता होना चाहिए कि पेलाजिक क्या है, डीमर्सल क्या है और डीप सी क्या है। अगर हम पेलाजिक में जाते हैं तो पेलाजिक फिश के बारे में आराम से पढ़िए। ठीक है, कि पेलाजिक फिश लिव इन द पेलाजिक जोन ऑफ ओशन। ठीक है, और लेक वाटर बीइंग नीदर क्लोज टू नॉर बॉटम नॉर नियर शोर। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि पेलाजिक फिश जो है वो बॉटम में भी नहीं रहता है और शोर में भी नहीं रहता है, एकदम बीच बीच में रहता है। हाँ, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पेलाजिक फिश कहाँ रहता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए। हाँ, उनके कुछ जैसे ओशन सनफेस, लैंड्रेन फेस, ये सब एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ना बहुत ऊपर ऊपर से आएगा, पर आप पढ़े रहोगे तब ना उस चीज़ों को कर पाओगे। हाँ, तो ये चीज़ हुआ। डिमर्सल फिश, डीप सी फिश, उसी के जैसा आपको इनलैंड फिशरीज़ के बारे में हर कुछ आना चाहिए। फ़िशिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आप फ़िशिंग टेक्नोलॉजी करोगे नहीं और बोलोगे कि यार मैंने तो टीएनयू वेबसाइट किया था, ऐसे नहीं चलेगा। नॉन मैकेनाइज्ड बोट में देखिए, कैटामैरन, डगआउट कैनॉय, प्लैंक बिल्ट कैनॉय, मसूला बोट, ढिंगी, आउटरिगर कैनॉय, बिल्ट अब बोट्स। फिर मैकेनाइज्ड बोट्स में देखिए क्या क्या है, ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, देखिए डग आउट कैनॉय कैसा होता है, ये सब देखिए, इंटरेस्ट लाइए। ऐसा नहीं है, इसको पढ़ाई के रूप में मत लीजिए कि एकदम आपको सब कुछ याद रखना है। इंटरेस्ट लाइए, कैटामैरन कैसा होता है, मसूला कहाँ होता है, हाँ, कौन सा जगह पाया जाता है, जैसे प्लैंक बिल्ट कैनॉय है तो कौन सा जगह पाया जा रहा है, लार्जली यूज इन केरला। यही सब क्वेश्चन तो आता है जो बस एक दो बच्चे बनाते हैं या 10 बच्चे बनाते होंगे। हाँ, और बहुतों का तुक्का लग जाता होगा। तो यही सब क्वेश्चन जो है ना वो आपको डिफाइन करेगा कि आप जब मेंस एग्ज़ाम दे के आओ ना तो उसी समय आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में क्या है, कार्प है, फ्रेश वाटर प्रॉन है, म्यूरल है, एयर ब्रीदिंग फिशेस में म्यूरल है, कैट फिश है। ठीक है, फ्रेश वाटर प्रॉन्स में देखिए, फ्रेश वाटर प्रॉन से क्वेश्चन आया है, आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। तो यही सब चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से एक वे में एक कॉपी आप बना लीजिए। देखिए मेरे हिसाब से एक आपको कॉपी बना लेना चाहिए और कॉपी बना के हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। जैसे आप बुक को बनाते हो ना कि 1-2 महीने बुक्स को देते हो,
हाँ, और बुक में जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से नोट मेकिंग करते हो। वैसे ना आपको एग्रीटेक पोर्टल जो है ना टीएनयू का, उसके लिए भी आपको वैसे ही डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन देना पड़ेगा और बहुत अच्छा एक नोट मेकिंग बनाना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा नोट्स बनाना पड़ेगा। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऑर्नामेंटल फिश कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर्स के आपको ये सब एग्जाम्पल्स आपको पते होने चाहिए, ठीक है। आपको एक्वेरियम प्लांट्स देख लेना। ये सब जो ऑफ बीट क्वेश्चंस है ना, वो यहीं से पूछते हैं, जो एग्ज़ाम में जब आप जाओगे आपको लगेगा ये भैया कहाँ से क्वेश्चन आया, तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ देख लो, बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ये तो देख लिया। अब बहुत लोग ना इधर नहीं आएंगे, जैसे ये है, ठीक है, ये पूरा वेबसाइट है, तो इधर आओ, इधर देखो फिश माइग्रेशन। फिश माइग्रेशन में देखो ये सब क्वेश्चंस आया है एग्जाम में, ठीक है। पोटानोड्रोमस, ओशियनोड्रोमस, डायोड्रोमस, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, एम्फीड्रोमस, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ बहुत लोग नहीं जाएगा, इस एरिया में, इस सेगमेंट में बहुत लोग नहीं जाएंगे। स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ देख सकते हैं, CIFA टेक्नोलॉजीज़ क्या है, CMFRI टेक्नोलॉजीज़ क्या है, ये सब देख लेना। केरला यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फिशरीज़, ये सब नहीं देखना है, ठीक है। जो सेंट्रल वे में होना उसमें आप देखना, ऐसा मत देखना। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFS बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको देखोगे नहीं तो कैसे चलेगा। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या है, फिश कम एग्रीकल्चर का, फिश कम हॉर्टिकल्चर का, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सब नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये सब आपको देखना है। कम से कम कुछ नहीं है तो आप अपने लैपटॉप में खोल के देखिए कि कितने फिश फार्मिंग विथ एग्रीकल्चर में कौन कौन से वैरायटीज़ रख रहे हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस कल्चर क्या है, इसमें क्या क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। कल्चर प्रोसीजर क्या है, देख रहे हैं। 5 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस, फिश फ्राई ऑफ 1 centimeter इज स्टॉक्ड एट द रेट ऑफ 5000 पर हेक्टेयर और फिंगरलिंग पर हेक्टेयर, ठीक है। तो फिंगरलिंग का साइज़ 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से आपको ये सब बनाना है, ठीक है। कल्चर प्रोसीजर्स क्या है, हाँ, वाटर क्वालिटी कैसा होना चाहिए, सॉइल क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये यही सब चीज़ें। फिश कल्चर इन पोकाली फील्ड, पोकाली फील्ड क्या होता है, हाँ, पोकाली फील्ड इन केरला, केरला में पाया जाता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा जो एरिया स्पेसिफिक है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, जैसे पोकाली फील्ड हो गया या और कोई फील्ड हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर चीज़ का आपको नोट कर लेना है। हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे, मान लो आप यहाँ पे तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्री मार्केटिंग, एग्री इंजीनियरिंग में देख लो। बोलते हैं लोग कि इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, कहाँ से पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें। देखिए आपको बहुत अच्छे से टेलेज इम्प्लीमेंट्स, सोइंग इम्प्लीमेंट्स, वीडिंग इंटरकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट्स, कमर्शियल इक्विपमेंट्स, मिशनलाइज्ड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स, सब कुछ दिया हुआ है बहुत अच्छे से। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टडी, ठीक है। बहुत सारा पढ़ाई आपको करना है। और अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल वाटर कंजर्वेशन में आप देखोगे ड्रेनेज टेक्नोलॉजी, ड्रेनेज टेक्नोलॉजी में आप क्या देखोगे, सब सरफेस पाइपलाइन ड्रेनेज टेक्नोलॉजी। हाँ, इसको आप देखो, कम से कम इसका ये देखो, डायग्राम्स देखो कि ये कैसे रहे हैं। तो उससे ना आपको जब एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी ऑफ बीट क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आप कर सकते हो। ग्रीन हाउस में कुछ PDFs डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस के सब फंक्शंस देख लो, ऑन फार्म इरिगेशन स्ट्रक्चर्स देख लो, वाटर सेट डेवलपमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स देख लो। हर चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। स्कीम्स है, आप बोलते हो ना स्कीम्स कैसे पढ़ें, स्कीम्स कहाँ से पढ़ें, तो कुछ स्कीम्स है वो भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्कीम्स अभी तक आए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या बात हो गई, यहाँ पे बात हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन बहुत कम टच हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपोस्टिंग टेक्निक्स देख लेना, कौन से फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन से प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक हिडन जेम है, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। फॉरेस्ट्री में आपको मैंने दिखा ही दिया कि फॉरेस्ट्री से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आया हुआ है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। देखिए, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से
2021 या 21 के क्वेश्चंस उठाओगे तो आपको पता चलेगा सिल्क कॉटन पूछा था, जिसका आंसर था सीबा पेटेंड्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको स्कीम्स एंड सर्विसेज भी दिया रहता है। हाँ देखिए, एग्री क्लिनिक्स बहुत ज़रूरी है। एटमा, एटमा क्या है आपको जानना चाहिए। केवीके, एनजीओ एंड सॉइल एसएसजी, ठीक है, एसएसजी का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, एसएफएससी, समिति, हाँ ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कीम्स एंड गव सर्विसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को भी आपको करना है। और फिर आपको टेक्नोलॉजीज़ में आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन में क्रॉप इम्प्रूवमेंट, बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए। हाँ, तो ओवरऑल आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितना ज़रूरी है, और मैं बार बार इस पे एम्फेसिस करता हूँ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये पूरा कर लेना है, ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा नोट्स बना के मुझे बताइए कि नोट्स में कुछ कमी लग रहा है या क्या लग रहा है, या आपको कोई इसमें से सेक्शन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, उसके बारे में बताइए। तो मैं उस सेक्शन को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके आपको दे दूंगा, बता दूंगा कि हाँ भाई इसमें ये सब चीज़ आपको करना है, और वो कर लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको ये नहीं बताएगा कि भाई TNU वेबसाइट पढ़ो, क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ वहीं से छाप रहे हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों को समझिए। इट्स वेरी गुड कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको छाप के दे रहे हैं, पर आपको ये पता रहना चाहिए कि ये सोर्स कौन सा है, ठीक है। कि एग्ज़ाम में कोई चीज़ ऑफ बीट आ जाए तो आप वहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स प्लस कर जाओ नॉर्मल स्टूडेंट से। ओके, चलिए तब तक आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आप बढ़िया सा नोट्स बनाइए इसमें TNU वेबसाइट से, और TNU वेबसाइट्स को एकदम ऐसा मत सोचिएगा कि TNU वेबसाइट नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू।